प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री पीजी कॉलेज ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आज अपन बीए पार्ट थर्ड ईयर में विश्व की प्रमुख फसलें, जिसमें कल गेहूं की फसल के बारे में अध्ययन किया था, आज विश्व में चावल और मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, इसकी भौगोलिक दशाएं क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो गेहूं के बाद में जो चावल है, जो विश्व की दूसरी खाद्यान्न फसल है और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कहलाती है। चावल की भौगोलिक दशाएं क्या है, कहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है, उत्पादकता है, इसके बारे में कल चर्चा हुई है। आज की क्लास में चावल के प्रमुख जो उत्पादन क्षेत्र है उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें चावल की कृषि सामान्यतः विश्व में 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में की जाती है। यानी चावल की कृषि ज़्यादातर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य की जाती है, परंतु 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 25 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच में मानसूनी जलवायु क्षेत्र में विश्व में लगभग 90% चावल का उत्पादन किया जाता है। 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश में मानसूनी प्रदेशों में, जिसमें भारत है, चीन है, इंडोनेशिया है, इसमें लगभग 90% चावल का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो चीन है वो चावल का उत्पादन करता है। चीन में जो चावल की कृषि है वो 20 डिग्री एवं 33 डिग्री अक्षांशों के बीच में की जाती है। दक्षिणी तथा इसके मध्य और दक्षिणी भाग में भी होती है। यहाँ पे यांगजीकियांग, सिक्यांग बेसिन और दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश जैसवान बेसिन है, ये धान की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। चीन का जो यांगजीकियांग और सिक्यांग बेसिन दक्षिण पूर्वी तटीय प्रदेश है वो और इसके अलावा जैसवान बेसिन है, वो चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। भारत में चावल की कृषि गंगा और ब्रह्मपुत्र के विशाल मैदानों तथा तटीय समुद्री मैदानों में की जाती है। कुछ भागों में चावल की 2 फसलें हैं, जिसमें तमिलनाडु दक्षिणी भारत में है, और कुछ भागों में ऐसे जिसमें यानी कि पश्चिम बंगाल 3 फसलें उगाई जाती है। तमिलनाडु में 2 फसलें हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के अंदर चावल की 3 फसलें उगाई जाती है एक साल में। इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप है वो चावल की कृषि के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पर लावा मिट्टी पाई जाती है और लावा मिट्टी में चावल की कृषि अधिक होती है। सालों भर वहाँ वर्षा होने के कारण चावल की कृषि सालों भर होती रहती है इंडोनेशिया के जावा द्वीप में। थाईलैंड की बात करें या बांग्लादेश का गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है वो चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो चावल की कृषि के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। थाईलैंड इसे चावलों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ आवश्यकता से अधिक चावल उपजाया जाता है। और थाईलैंड की मेनाम जाति है वो चावल उत्पादन के लिए जानी जाती है। जापान में भी दक्षिणी द्वीपों में चावल की कृषि की जाती है। इसके अलावा म्यांमार में इरावदी, चिनलिन, सितांग, सालवी नदी घाटियों में चावल की कृषि की जाती है। इसके अलावा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस की मेकांग घाटी, दक्षिणी कोरिया, फिलीपींस, ताइवान, मलेशिया, श्रीलंका में भी चावल की खेती की जाती है। ब्राज़ील के दक्षिणी महाद्वीपों में ब्राज़ील में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इटली की पो घाटी है वो चावल उत्पादन के लिए जानी जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसिसिपी घाटी, फ्लोरिडा और गल्फ तटीय मैदान है। सैक्रामेंटो नदी की घाटी है जो कैलिफोर्निया में स्थित है, चावल की कृषि के लिए
प्रसिद्ध है। यदि चावल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखें तो वैश्विक व्यापार है वो चावल के अंदर खाद्यान्नों के वैश्विक व्यापार में चावल का आयात निर्यात अत्यधिक महत्व रखता है। चीन, भारत, पाकिस्तान, वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका जहाँ चावल के प्रमुख और बड़े निर्यातक देश कहलाते हैं, वही ब्राजील, इंडोनेशिया, ईरान, नाइजीरिया, फिलीपींस, यूरोपीय जो संघ है वो चावल के प्रमुख और बड़े आयातक देश कहलाते हैं। विश्व को भूख मुक्त बनाने का मूल मंत्र चावल की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि में छुपा हुआ है। इस दृष्टि से संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2004 को अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो चावल यानी कि विश्व का दूसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है, इसीलिए अधिकांश देशों में खाद्यान्न के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। और अब है मक्का है। मक्का भी यानी कि एक चारा फसल भी है और इसके साथ साथ ज़्यादातर यानी कि अफ्रीकन देश हैं या गरीब तबके के जो देश हैं, अविकसित देश हैं या विकसित देश हैं, उसमें मक्का खाद्यान्न के तौर पर भी प्रयोग में किया जाता है। मक्का की रोटी को गरीब की रोटी भी माना जाता है और ये गेहूँ और चावल की कच्चा तीसरा प्रमुख खाद्यान्न फसल है। विकसित देशों में इस फसल का प्रयोग है पशु चारे के रूप में होता है, जबकि अविकसित जैसे अफ्रीका और एशिया में ये यानी कि जीविका का स्रोत है। मक्का का जो जन्म है वो मध्य अमेरिका में हुआ था और मक्के का सर्वोत्तम उत्पादन उन भागों में होता है जहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म और आर्द्र होती है। जहाँ ग्रीष्म ऋतु गर्म और आर्द्र होती है वहाँ मक्के का उत्पादन अधिक होता है। तो यदि मक्के की जो भौगोलिक दशाएं देखेंगे तो मक्के के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं होनी चाहिए? इसमें तापमान 18 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। वर्षा 50 सेमी से 125 सेमी के मध्य होना चाहिए और मक्के की फसल में जल का जमाव है वो हानिकारक माना जाता है। मिट्टी चिकनी, दोमट और काप मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहती है और कम से कम 40 दिन है वो पाला रहित जलवायु होना चाहिए, तभी मक्के की फसल है वो अच्छी होती है। यदि मक्के का उत्पादन देखें तो उत्पादन में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन है वो सभी उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में होता है, यानी मक्के की खेती उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय देशों में की जाती है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो मक्के का सर्वाधिक उत्पादन कहलाता है, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर एक मक्का पेटी भी स्थित है। तो ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर यहाँ ओहियो से नेब्रास्का के बीच में, ओहियो से नेब्रास्का के बीच में यहाँ ओहियो राज्य और इधर है यानी कि नेब्रास्का। ओहियो और नेब्रास्का के बीच के अंदर एक 1400 किलोमीटर लंबी मक्के उत्पादन की पेटी है, यानी लंबी मक्के उत्पादन की पेटी है। तो मक्का यहाँ पे यानी कि सबसे ज़्यादा संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर होता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्का ज़्यादातर चारा फसल के तौर पर किया जाता है, क्योंकि इस राज्यों के अंदर व्यापारिक पशुपालन होता है और व्यापारिक पशुपालन में पशुओं को मोटे और ताजे बनाने के लिए मक्के के चारा और मक्के का यानी कि अनाज है वो खिलाया जाता है। इसके अलावा मक्के का उत्पादन है वो अर्जेंटीना और ब्राज़ील में भी होता है। चीन में भी यानी कि मक्के का उत्पादन जेक्सवान बेसिन है वो मक्के का उत्पादन के लिए जानी जाती है। भारत में भी दक्षिणी भारत में यहाँ पे मक्के का उत्पादन होता है। इसके अलावा यानी ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका ये मक्के के प्रमुख उत्पादक कहलाते हैं। चावल का
हमने अध्ययन किया है। देखो चावल, चीन के अंदर चावल सबसे ज़्यादा है, उत्पादन हो रहा है। जैसवान बेसिन है, यांगी चिकियांग बेसिन है, सिक्यांग बेसिन है, ये चावल है। इसके अलावा ब्राज़ील, ये जापान के दक्षिणी द्वीप में इसमें चावल का उत्पादन होता है। इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया में भी चावल का उत्पादन होता है। भारत के अंदर सबसे ज़्यादा यानी कि चावल है वो पश्चिम बंगाल में होता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी होता है और तमिलनाडु, हैदराबाद, कर्नाटक, ये दक्षिण भारत में भी चावल का उत्पादन होता है। पंजाब, हरियाणा में भी कुछ लेवल पे चावल का उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे चावल, जो मक्के की फसल है, चावल के बाद में मक्का की जो खेती है दूसरी राज्य अफ्रीका है। इसके बाद में चीन, ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी मक्के का उत्पादन किया जाता है। तो मक्का एक यानी कि विकसित देशों में तो ये चारा फसल के तौर पर बोया जाता है, लेकिन अविकसित देश है, जो गरीब देश है, उसमें ये खाद्यान्न के तौर पर उपयोग में लिया जाता है। इसीलिए मक्के को गरीब की रोटी भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा मक्के का उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। यहाँ मक्के की खेती मध्य ओहियो राज्य से लेकर मध्य नेब्रास्का तक लगभग 1400 किलोमीटर लंबाई में पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली हुई है। ये क्षेत्र पेंसिल्वानिया, केंटुकी, कनेक्टिकट घाटी, मिसूरी, कनेक्टिकट घाटी, मिसूरी नदी है, मिसूरी, इलिनॉइस, ओहियो, कन्सास राज्यों में फैला हुआ है। तो ये मक्के की खेती है वो इन राज्यों के अंदर फैली हुई है, जैसे पेंसिल्वेनिया, केंटुकी, कनेक्टिकट राज्य है, मिसूरी, इलिनॉइस, ओहियो और कन्सास राज्यों में फैला हुआ है। और उत्पादन का 80% जानवरों को खिलाया जाता है। अमेरिका के अंदर जितना मक्के का उत्पादन होता है उसमें लगभग 80% जानवरों को खिलाया जाता है। विश्व में मक्का उत्पादन का लगभग आधा जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। विश्व में मक्का उत्पादन का लगभग आधा भाग है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में होता है। दूसरा जो चीन है, तो चीन का जैसवान बेसिन है जो मक्के के उत्पादन के लिए जाना जाता है। हालांकि जैसवान बेसिन के अंदर चावल का भी उत्पादन होता है। चावल का उत्पादन भी जैसवान बेसिन में होता है। इसके अलावा कैंटन डेल्टा मक्के के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मध्यवर्ती मैदान है चीन का, वो भी मक्के के उत्पादन के लिए जाना जाता है। यांगत्से बेसिन है चीन के अंदर, जो यांगत्से नदी का बेसिन है वो भी मक्के की खेती के लिए जाना जाता है। इसके अलावा उत्तरी चीन में भी मक्के की खेती की जाती है। ब्राज़ील में अगर देखेंगे तो ब्राज़ील में मक्के की खेती है वो मिनास गेरिस क्षेत्र, साओ paulo जो ब्राज़ील का क्षेत्र है, ब्राज़ील में मिनास गेरिस, लोएस के लिए भी जाना जाता है मिनास गेरिस, और साओ paulo एक बंदरगाह भी है और कॉफी बंदरगाह जो सैंटोस बंदरगाह है, साओ बंदरगाह है, ये कॉफी बंदरगाह है। सैंटोस कॉफी के लिए प्रसिद्ध है, साओ कॉफी के साथ साथ अन्य का भी यानी कि अनाज का भी आयात निर्यात होता है। तो इन क्षेत्रों में ब्राज़ील में मक्के की खेती की जाती है। इसके अलावा रियो ग्रांडे क्षेत्र में भी मक्के की खेती की जाती है। अर्जेंटीना के अंदर पंपास के आधे भाग में पराना नदी के पश्चिम में मक्के की खेती की जाती है। पंपास उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है और उसमें जो पराना नदी बहती है उसके पश्चिमी भाग के अंदर मक्के की खेती की जाती है। तो मक्का एक दक्षिणी अमेरिका के अंदर भी ब्राज़ील और अर्जेंटीना में होता है। यहाँ ज़्यादातर वाणिज्य पशुपालन होता है। तो जहाँ जहाँ वाणिज्य पशुपालन होता है, वाणिज्य पशुपालन के लिए मक्के की जो कृषि है वो बेहतर मानी जाती है, क्योंकि ये चारा फसल है और चारा के साथ साथ इनमें जो अनाज उत्पन्न होता है वो भी विकसित देशों में पशुओं को खिलाया जाता है और पशुओं को मोटे और ताजे बनाने रखने के लिए मक्के की कृषि की जाती है।
इसके अलावा यानी कि डैन्यूब बेसिन है जो जर्मनी का जो डैन्यूब बेसिन है, और काला सागर के चारों ओर का जो क्षेत्र है जिसमें जर्मनी के साथ साथ सोवियत संघ रूस का भी कहा जाता है, रोमानिया, यूगोस्लाविया, ये जो देश हैं काला सागर के चारों ओर का क्षेत्र, डैन्यूब बेसिन का क्षेत्र, डैन्यूब रीपर और क्रिस्टल जो काला सागर में गिरती है, डैन्यूब नदी है जो जर्मनी से उत्पन्न होकर के काला सागर में गिरती है। तो इसके आसपास यूगोस्लाविया, रोमानिया का जो क्षेत्र है वो मक्के की कृषि के लिए जाना जाता है, मक्का का उत्पादन अधिक होता है। भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र के अंदर स्पेन, पोर्तुगाल, फ्रांस और उत्तरी अमेरिका, इन देशों में यानी कि मक्के की कृषि की जाती है। उष्णकटिबंधीय अमेरिका के अंदर, उष्णकटिबंधीय अमेरिका में जो कोलंबिया, पेरू और वेनेजुएला की कुछ भूमि है, वेनेजुएला की कुछ भूमि है, वो भी मक्के की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। यदि मक्के का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, रोमानिया, साउथ अफ्रीका, ये मक्के के प्रमुख निर्यातक देश हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मक्के का विश्व में सर्वाधिक उत्पादन करता है, वो 50% करता है। उसमें 80% पशुओं को खिलाया जाता है, इसका दाना और चारा, और बाकी का ये निर्यात भी करता है, अफ्रीकन देशों के अंदर निर्यात करता है। और मक्का का आयातक देश में ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, इटली ये भी है। इसके अलावा बेकरी उद्योग में भी मक्के का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे खाद्य पदार्थ भी यानी कि बनाए जाते हैं। तो ये मक्के के यानी कि प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है। अब नेक्स्ट जो विश्व की प्रमुख फसलें हैं जिसमें से जो है, जो भी यानी कि एक चारा फसल के तौर पर इसका उपयोग किया जाता है। अन्य खाद्यान्न फसलों की तुलना में जो तुलनात्मक रूप से कम समय में यानी 90 से 100 दिन में तैयार हो जाती है, और इसकी कृषि कम वर्धन काल वाले जो कुछ अक्षांश और कुछ पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे की जाती है। इसकी कृषि कम आर्द्र प्रदेशों में भी की जाती है। भोजन के अलावा जौ का उपयोग है वो बियर और शराब निर्माण में भी किया जाता है। यदि जौ के उत्पादन देखें कि जौ की कृषि मुख्यतः कहाँ होती है, मध्य सागरीय क्षेत्रों में होती है, जहाँ सर्दियों के अंदर बारिश होती है तो वहाँ जौ की कृषि होती है। और फ्रांस है, ब्रिटेन है, ये जो शराब बनाते हैं बियर वगैरह, उसके लिए जौ का उपयोग करते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र इसके पास में पड़ता है। इसके अलावा तुर्की है, मध्य एशिया, ऑस्ट्रेलिया, कैलिफोर्निया में भी की जाती है, जहाँ वर्षा की अवधि छोटी और मौसम शुष्क होता है। उत्तरी अमेरिका में की भी महत्वपूर्ण जौ की बेटी जो है, अमेरिका के अंदर जौ की बेटी है वो शिकागो के उत्तर पश्चिम में स्थित है। यूरोप में जौ की कृषि भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से लेकर के आर्कटिक तक और अटलांटिक तट से लेकर यूरोप तक की जाती है। यूरोपीय देशों में जौ की गहन कृषि की जाती है। यूरोपीय देशों के अंदर जो अटलांटिक तट से यूरोप तक की जाती है वहाँ ज़्यादातर गहन कृषि की जाती है। इसका जो जौ का उपयोग है वो इसका उपयोग पशु चारे के रूप में होता है। और इसके अलावा डेनमार्क, ब्रिटेन, जर्मनी में भी गेहूँ की तुलना में अधिक भूमि पर जौ की खेती की जाती है। और एशिया में चीन जौ का महत्वपूर्ण उत्पादक देश कहलाता है। एशिया महाद्वीप में चीन जौ का सबसे बड़ा उत्पादक है। तुर्की में भी कुछ कोटि की जौ की कृषि की जाती है। कुछ कोटि की जौ की कृषि है वो तुर्की के अंदर की जाती है। तो इसी प्रकार यदि विश्व व्यापार देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, डेनमार्क, फ्रांस आदि जौ के प्रमुख निर्यातक देश हैं, ये निर्यात करते हैं। जबकि जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और नीदरलैंड है, ये देश ऐसे हैं जो जौ का आयात करते हैं।
चाय, कॉफ़ी क्या है, गन्ना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे जो महत्वपूर्ण फसलें मानी जाती है। तो कहवा का उत्पादन कहाँ होता है, रबर का काम होता है, कहवा की कौन कौन सी किस्में हैं और कॉफ़ी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्तर पर किस प्रकार की जाती है। पश्चिमी यूरोपीय जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पर विशेष रूप से यानी कहवा की कृषि की जाती है और उसकी सर्दियों के मौसम में कॉफ़ी की डिमांड भी रहती है।